हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल्स और ये है उसका लेक्चर नंबर 8। अगर आपने अभी तक कोई भी प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, पूरा लेक्चर आपको समझ में आएगा। और प्रीवियस लेक्चर देखने के लिए आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगी और वीडियो के एंड में पूरी प्लेलिस्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पर एक्सरसाइज 8.1 पढ़ रहे हैं जिसके क्वेश्चन नंबर 1 to 4 प्रीवियस क्लास में हो चुके हैं। तो आज हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 को देखने वाले हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन में कहा गया है इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी 2 पॉइंट्स पी एंड क्यू आर टेकन ऑन डायगोनल बी डी सच दैट डी पी इज इक्वल टू बी क्यू। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फिगर में ए बी सी डी ये एक पैरेललोग्राम है और इस पर पॉइंट, ये इसका जो डायगोनल है बी डी, उस पर पॉइंट पी और क्यू इस तरीके से लिए गए हैं कि यहाँ पर ये जो पी डी है ये इक्वल है क्यू बी के। क्लियर है। इसके बाद अब कहा गया है यहाँ पर कि अब हमें ये जो ट्राइंगल बन रहा है ए पी डी एंड ट्राइंगल सी क्यू बी, ठीक है, कौन सा ट्राइंगल है यहाँ पर देख लेते हैं। ट्राइंगल है ए पी डी, ये वाला ट्राइंगल, और दूसरा ट्राइंगल कौन सा है, सी बी क्यू, ये ट्राइंगल। तो ये दोनों ट्राइंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंस, ये हमें प्रूफ करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसे हमें ये प्रूफ करने से पहले हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे और वो कौन सी लाइन होगी, वो होगा डायगोनल AC। तो यहाँ पर मैं डायगोनल AC को ड्रॉ कर रही हूँ। तो ये हो गया हमारे पास डायगोनल AC। अब ये जो पैरेललोग्राम होता है इसके जो डायगोनल हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। तो ये है पॉइंट O। तो यहाँ पर अगर देखा जाए हम बात कर रहे हैं पैरेललोग्राम ABCD की। ओके, तो इस पैरेललोग्राम ABCD में देखा जाए तो ये जो OA है ये इक्वल होगा OC के, क्योंकि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो दैट मीन्स OA इज इक्वल टू OC। दूसरा हम लिख सकते हैं OB इज इक्वल टू OD। इन्हें इक्वेशन नंबर देते जाइए, इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3। अब मुझे बताइए जब OB इज इक्वल टू OD है तो इसे मैं ऐसे लिख सकती हूँ, OQ, OB को लिख रही हूँ OQ प्लस BQ। ओके, और OD को कैसे लिखेंगे, इसे हम लिखेंगे OP प्लस PD लिख सकते हैं। अब इक्वेशन नंबर 1 से देखिए, PD कहिए या DP कहिए, ठीक है। तो ये जो PD है वो इक्वल है किसके, QB या BQ, एक ही बात है। तो दैट मीन्स अब आप यहाँ से इन दोनों को कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों इक्वल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो OQ है ये इक्वल हो जाएगा OP के। क्लियर है, इतना समझ में आ गया होगा। अब हम इसे दे देंगे इक्वेशन नंबर 4। तो अब हमारे पास ये 4 इक्वेशन हो गई हैं। ओके, अब मुझे बताइए कि जहाँ पर दो डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं तो वो जो हमारे पास फिगर होता है उसे हम क्या कहते हैं, पैरेललोग्राम। अब यहाँ पर ये देखिए, इस वाले डायग्राम में अगर हम बात करें तो ये देखिए, ये है OQ और ये है OP, जिसे क्या कर रहा है, O बाइसेक्ट कर रहा है। ये है AC, इसे क्या हो रहा है, इसे भी O बाइसेक्ट कर रहा है। तो दैट मीन्स ये जो APCQ, ये जो हमारे पास APCQ बन रहा है इसके डायगोनल क्या है, इसके डायगोनल है AC एंड PQ, और इसके डायगोनल्स को O जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है। तो दैट मीन्स APCQ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास पैरेललोग्राम। तो अब आप यहाँ पर लिखेंगे इन APCQ डायगोनल्स कौन कौन से हैं, AC एंड PQ। ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं एट O, एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं एट पॉइंट O। तो दैट मीन्स ये जो APCQ है ये हो जाएगा पैरेललोग्राम। समझ आ गया। इस APCQ में क्या हो रहा है कि ये जो OP और OQ ये इक्वल है, कहाँ से देखा हमने, इक्वेशन नंबर 4 से। इक्वेशन नंबर 4 में ये गिवन है, यहाँ पर मैं मेंशन भी कर देती हूँ, ये गिवन है इक्वेशन नंबर 4 में। और ये जो AO और OC है ये तो इक्वल है ही, ये इक्वेशन नंबर 2 में गिवन है। क्यों, क्योंकि जो हमारा ABCD है वो एक पैरेललोग्राम था। तो इक्वेशन नंबर 4 एंड 2 से हम देख रहे हैं कि AC एंड PQ ये बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को एट पॉइंट O। और अगर ऐसा है
तो दैट मीन्स APCQ एक पैरेललोग्राम है। तो इतना हमें अभी यहाँ पर प्रूव करना था। उसके बाद अब जो भी पॉइंट्स हैं उन्हें हम देखते हैं। तो पॉइंट क्या है? सबसे फर्स्ट पॉइंट में कहा गया है कि प्रूव करना है ट्राइंगल APD एंड दूसरा ट्राइंगल क्या है? CQB। इन दोनों ट्राइंगल्स को हमें क्या करना है कि ये हमारे कॉन्ग्रुएंट्स हैं, ये हमें प्रूव करना है। तो साइड में मैं वो वैल्यूज़ लिख लेती हूँ जो हमें इक्वल गिवन है। इक्वेशन नंबर 1 से लेकर के 4 तक साइड में लिख लेते हैं। तो ये क्या है? PD इज इक्वल टू QB, PD इज इक्वल टू QB, इक्वेशन नंबर 1 है ये। इक्वेशन नंबर 2 में कहा गया है OA इज इक्वल टू OC। इक्वेशन नंबर 3 में कहा गया है OB इज इक्वल टू OD एंड इक्वेशन नंबर 4 में कहा गया है OQ इज इक्वल टू OP। ये हो गई इक्वेशन 4 तक। इसके बाद और हमें क्या पता है? हमें ये पता है कि ABCD पैरेललोग्राम है। तो अगर ABCD पैरेललोग्राम है तो दैट मीन्स ये हो जाएगा कि जो AB है वो इक्वल हो जाएगा CD के, इक्वेशन नंबर 5। और क्या कह सकते हैं कि जो AD है वो इक्वल हो जाएगा BC के, इक्वेशन नंबर 6। और क्या कह सकते हैं हम? अब ये जो APCQ है ये भी क्या है? पैरेललोग्राम। तो दैट मीन्स AP इज इक्वल टू QC, आमने सामने वाली साइड भी इक्वल होगी, इक्वेशन नंबर 7। और क्या हो जाएगा? AQ इज इक्वल टू PC, इक्वेशन नंबर 8। ये 8 इक्वेशन हैं। अब इनकी हेल्प से हम इसे प्रूव करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है? ये है AP और ये है क्या है? CQ। अब आप कौन सी इक्वेशन में जाएंगे? AP एंड CQ, इक्वेशन नंबर 7 देखिए। AP इज इक्वल टू QC, एक ही बात है, CQ लिखिए या QC लिखिए। तो यहाँ से लिख सकते हैं इक्वेशन 7 से। अब डायग्राम में नहीं जा रहे हैं अब हम सीधा इक्वेशन से देखेंगे। तो AP इज इक्वल टू CQ लिख दीजिए। ओके, अब मुझे बताइए PD और QB के बीच भी कोई इक्वेशन है क्या? तो यहाँ पर हम देखेंगे PD एंड QB, इक्वेशन नंबर 1 क्या लिखा हुआ है? PD इज इक्वल टू QB। अब हम आ जाते हैं AD और CB पर। तो इक्वेशन नंबर 6 देखिए, इक्वेशन नंबर 6 में क्या लिखा हुआ है? AD इज इक्वल टू BC या CB, एक ही बात है, तो ये हो जाएगा CB। इन तीनों इक्वेशन की हेल्प से हम कह सकते हैं साइड साइड साइड, ये सिमिलैरिटी लग जाएगी। तो दैट मीन्स ट्राइंगल APD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CQB लिख सकते हैं। डायग्राम में देखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर आप चाहें तो इसे भी देख सकते हैं कि ये जो APD है इसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है इसके। तो हमने क्या किया? सारी इक्वेशन लिख ली। अब जो जो इक्वल है करते जाइए वहाँ से। अब हम आ जाते हैं इसके सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट में क्या कहा गया है? प्रूफ करिए कि AB इज इक्वल टू CQ, AP इज इक्वल टू CQ। तो ये जो APCQ के इक्वल है ये कैसे प्रूफ होगा? ये यहाँ से भी लिख सकते हैं आप। ये जो APD है ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया CQB के। तो दैट मीन्स AP इज इक्वल टू CQ। अच्छा, ये तो हम पहले ही प्रूफ कर चुके हैं। ओके, तो आप यहाँ पर क्या स्टेटमेंट देंगे? हमें पता है कि ये जो APQC है, ये जो APQCQ ये जो है ये क्या है? ये एक पैरेललोग्राम है। और जब ये एक पैरेललोग्राम है, हम प्रूफ कर चुके हैं ना कि ये एक पैरेललोग्राम है, तो ये एक पैरेललोग्राम है। दैट मीन्स AP इज इक्वल टू CQ, ये हो गया। अब हम थर्ड पार्ट पर जाते हैं। थर्ड पार्ट में क्या कहा गया है? ट्राइंगल AQB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CPD। अब इसके लिए भी क्या करेंगे? यहाँ पर भी इसके लिए भी हम डायरेक्ट इक्वेशन से लिखने वाले हैं। तो हमें पता है AQ इज इक्वल टू PC, इक्वेशन नंबर 8 देखिए। इक्वेशन नंबर 8 में लिखा हुआ है AQ इज इक्वल टू PC है। तो यहाँ पर इसके हिसाब से A पहले है तो उसके साथ C को कंपेयर करते हैं, तो CP इस तरीके से लिख दीजिए। उसके बाद हमें क्या पता है कि QB इज इक्वल टू है PD के। ये कहाँ पर है? ये है हमारे पास QB। ये इक्वेशन नंबर 1 देखिए, QB इज इक्वल टू PD, इक्वेशन नंबर 1 से लिखा है मैंने। उसके बाद हम लिखेंगे AB इज इक्वल टू CD। अब ये AB इज इक्वल टू CD कहाँ गिवन है? ये गिवन है इक्वेशन नंबर 5 में। तो अब ये भी क्या हो गई? साइड 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 सिमिलैरिटी। दैट मीन्स ये जो दोनों ट्राइंगल्स हैं ये क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट्स। कौन से ट्राइंगल की बात हो रही है? यहाँ देख लेते हैं, AQB, इस ट्राइंगल की बात हो रही है। अब AQB और दूसरा APD।
इन दोनों APD है ना, दूसरा नहीं CPD, सॉरी दूसरा है CPD, इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए कहा गया था। तो हमारे पास तो हमने सारी इक्वेशंस लिख ली है, वहाँ से देख के वैल्यू रखते जाइए, उसमें जाने की ज़रूरत ही नहीं है अब डायग्राम में। अब हम आ जाते हैं फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट में क्या कहा गया है, यहाँ पर कहा गया है AQ इज इक्वल टू CP, AQ इज इक्वल टू CP। तो ये भी हमें पता है कि ये जो ABCD है वो सॉरी APCQ, ये क्या है, एक पैरेललोग्राम, और ये पैरेललोग्राम है, दैट मीन्स AQ इज इक्वल टू CP। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं डायग्राम में, इसकी बात हो रही है AP इज इक्वल टू CQ। तो ये हम ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं। नेक्स्ट क्या है, APCQ इज़ अ पैरेललोग्राम, तो ये ऑलरेडी प्रूफ हो चुका है। तो आप एक काम कर सकते हैं, सबसे पहले आप सॉल्व करना स्टार्ट करिएगा 0.5 से। पहले 0.5 को दिखा दीजिए कि APCQ एक पैरेललोग्राम है, उसके बाद 0.2 एंड 0.4, ठीक है। ये जो APCQ है ये एक पैरेललोग्राम है, ये हम ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं। तो पहले 0.5 को दिखाया, फिर हमने सेकंड को दिखाया, फिर 0.4 को दिखाइए, उसके बाद फिर 0.1 एंड 0.3 इन्हें सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। तो हम इस तरीके से इसे स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में जो बाकी के क्वेश्चन है वो मैं सॉल्व कराऊंगी। आज के लेक्चर में अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपके डाउट को सॉल्व किया जाएगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय स्टूडेंट्स।